नमस्कार, मेरा नाम राहुल है और आज मैं आपसे ग्रैटिट्यूड के ऊपर बात करना चाहता हूँ। हम सब लोग अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी तरीके की खुशी ढूंढ रहे हैं, इतना तो तय है। चाहे कोई इंसान पैसा कमाना चाहता हो, चाहे सक्सेसफुल होना चाहता हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स में बहुत इन्वॉल्व हो, वो हर इस डायमेंशन से खुशी ढूंढ रहा है। और अगर हम खुशी को इन बाहरी चीज़ों में ढूंढने के बजाय अपने अंदर ढूंढे तो एक चीज़ जो निकल के सामने आएगी वो ये आएगी कि हर एक खुश इंसान कहीं ना कहीं ग्रेटफुल होता है। वो धन्यवाद के भाव से भरा होता है। वो चिक चिक नहीं कर रहा होता है, वो शिकायतें नहीं कर रहा होता अपनी ज़िंदगी से। वो उसके पास जो भी है उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है, उसे पूर्ण रूप से चेरिश करता है। तो ग्रैटिट्यूड एक ऐसी क्वालिटी है जो आप अपनी लाइफ में डेवलप कर सकते हो, कल्टीवेट कर सकते हो, जिससे कि आप खुश रहने लगो। तो आइए समझते हैं कि किस तरीके से इस ग्रैटिट्यूड को हम अपनी लाइफ में कल्टीवेट करें। मैं 3 चीज़ों के ऊपर बात करूंगा। सबसे पहली चीज़ है बी थैंकफुल फॉर योर एग्जिस्टेंस। आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा तोहफा क्या है? आप जिंदा हो। लाखों करोड़ों लोग हैं जो आज सुबह सोकर नहीं उठे, तो ये पूरा अस्तित्व, इसके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि ये आपको जिंदा रखे। अगर आप जिंदा हो तो ये सबसे बड़ा गिफ्ट है आपकी लाइफ में और आपको इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। आपको इसको लेके थैंकफुल फील करना चाहिए। एक और दिन आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। एक और दिन आप संगीत सुन सकते हो। एक और दिन आप एक सनसेट दे सकते हो, चिड़ियों की चहचहाहट सुन सकते हो। इन छोटी छोटी चीज़ों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप नज़रअंदाज करोगे तो ज़िंदगी बोझ बनेगी। इन छोटी छोटी चीज़ों को चेरिश करोगे तो ज़िंदगी में मौज पैदा होगी। अब सवाल उठता है कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों को क्यों नहीं चेरिश करते? इन छोटी छोटी चीज़ें को लेकर क्यों थैंकफुल नहीं फील करते? इसके पीछे का कारण है हमारा वैल्यू सिस्टम। हम कंडीशन्ड किए जाते हैं समाज के द्वारा सिर्फ उन चीज़ों को वैल्यू करने के लिए जो कि रेयर है। अब आपका जिंदा होना तो रेयर नहीं है, आपकी तरह खरबों लोग जिंदा है, तो आप सोचते हो कि दिस इज समथिंग दैट कैन बी टेकन फॉर ग्रांटेड। आपको चाहिए सक्सेस, आपको चाहिए पैसा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रेयर है। लेकिन अगर ये रिवर्स कर दो पूरा प्रोसेस और आप इस एबेंडेंट चीज़ को, जिंदगी एबेंडेंट है, पूरे प्लैनेट पे ये लाइफ एबेंडेंट है और आप इसको अप्रिशिएट करो, इसको चेरिश करो, इसमें खुश रहो, तो पूरा का पूरा ज़िंदगी जीने का आपका नज़रिया बदल जाएगा। दूसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, थिंक ऑफ द बैड थिंग्स दैट हैव नॉट हैपेंड टू यू। जब भी आप किसी चीज़ को लेकर शिकायत कर रहे हो, ठीक उसी मोमेंट में आप रिमाइंड कराओ अपने आप को कि इस मोमेंट में करोड़ों लोग इस पृथ्वी पे ऐसे होंगे जो आपसे जगह बदल लेना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि आप अपनी लाइफ उनसे ट्रेड कर लो। क्यों? क्योंकि करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास फिजिकल डिसेबिलिटी है। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो मेंटली और फिजिकली अब्यूज किए जा रहे हैं। तो आपको अंदाजा ही नहीं है कि आप कितने फॉर्चुनेट हो। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम जिंदगी में सिर्फ उन चीज़ों पे ध्यान देते हैं जो ठीक नहीं है और 90% से ज़्यादा चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ठीक हैं, सिर्फ 10% है जो हमें फिक्स करनी है। अब पूरे टाइम उन 10% पे फोकस करके रखोगे तो सिर्फ 10% ही नज़र आएगा, 90% तो गायब हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी आएगी। ध्यान रहे, ज़िंदगी में फूल भी हैं और कांटे भी हैं। फूल पे ध्यान दोगे तो ज़िंदगी में सुगंध पैदा होगी, कांटों पे ध्यान दोगे तो ज़िंदगी में दर्द पैदा होगा। और हमने अपने पूरे जीवन को एक दर्द बना लिया है। पूरे टाइम हम सिर्फ और सिर्फ शिकायतें करते रहते हैं और हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हम कितने फॉर्चुनेट हैं। हमारे पास कितनी सारी चीज़ें हैं जो करोड़ों लोगों के पास नहीं है। और मैं फिर से एक बार रिपीट करूँगा कि ये अस्तित्व बिल्कुल भी ऑब्लाइज्ड नहीं है आपको ये सारी चीज़ें देने के लिए। ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो ये एक गिफ्ट की तरह है। हाथ जोड़ के धन्यवाद बोलो। जो भी मिस्टीरियस फोर्स ये पूरी एग्जिस्टेंस को चला रही है उसके आगे झुक जाओ और देखना कैसे आपका जीवन जीने का नज़रिया बदलने लगेगा। तीसरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ वो है स्टार्ट अ ग्रैटिट्यूड जर्नल। आजकल ग्रैटिट्यूड जर्नल बहुत ही पॉपुलर हो गया, हर कोई इसे प्रिस्क्राइब कर रहा है और इसके पीछे का कारण है एक साइकोलॉजिकल स्टडी। एक स्टडी में पाया गया था कि जो लोग ग्रेटफुल रहते हैं उनका हैप्पीनेस लेवल ड्रास्टिकली बढ़ने लगता है उन लोगों के कंपैरिजन में जो कि अनग्रेटफुल हैं या जो
कॉन्शियसली ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस नहीं करते। एक साइकोलॉजिकल स्टडी की गई थी जिसमें 3 अलग अलग ग्रुप बनाए। पहले ग्रुप से कहा कि आप हफ्ते के अंत में 3 चीजों के बारे में लिखोगे जिसको लेके आप थैंकफुल हो, जिसको लेके आप खुश हो। दूसरे ग्रुप को कहा गया आप हफ्ते के अंत में 3 चीजों के बारे में लिखोगे जिसको लेके आप दुखी हो, नेगेटिव चीजों के बारे में लिखना था। तीसरे ग्रुप को कहा गया कि आप हफ्ते के अंत में 3 चीजों के बारे में लिखो जो आपके साथ हुई हैं। यहां पे कोई एम्फेसिस नहीं था कि पॉजिटिव चीजें हों या नेगेटिव हों, न्यूट्रल लिखना था उन्हें। कुछ ही हफ्तों बाद ऐसा पाया गया कि पहला ग्रुप जो कि ग्रैटिट्यूड पे एम्फेसाइज कर रहा था, बाकी दोनों ग्रुप से बहुत ज्यादा खुश रहने लगा था, बहुत सारी प्रोडक्टिव चीजें करने लगा था। पहला ग्रुप एक्सरसाइज भी करने लगा था, पहला ग्रुप और भी जिंदगी में बहुत सारी चीजें कर रहा था जिसकी वजह से सैटिस्फैक्शन लेवल उनका बढ़ गया था। अब सोचने में ये बहुत ही छोटी सी चीज लगती है कि हफ्ते के एंड में 3 चीजों के बारे में लिखना है जिसको लेके थैंकफुल हो, इससे क्या चेंज आएगा। लेकिन धीरे 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 ये आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगता है। तो आपको सिर्फ इतना करना है, रात को सोने से पहले 3 चीजों के बारे में लिखना है जिसको लेके आप थैंकफुल फील करते हो, और सुबह उठते ही इसी चीज को रिपीट करना है। ये छोटी सी एक्सरसाइज आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आपको इसे एक्सपेरिमेंट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, आप करो इसे। और यहाँ पे थोड़ा क्रिएटिव रहो, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं दिखानी है कि मैं किस चीज के बारे में लिखूं, मेरी जिंदगी में ज्यादा कुछ अच्छा नहीं है, ये तो बड़ा रेपिटेटिव हो रहा है कि मैं रोज रोज यही लिख रहा हूं कि मेरे पास मकान है, नौकरी है। नहीं, थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा आपको। आप सोचो छोटी छोटी चीजें। आप सुबह उठते हो, स्विच ऑन करते हो, फैन चल जाता है, लाइट चल जाती है। ये एक ऐसी लग्जरी है जो कुछ सेंचुरीज पहले इस प्लैनेट पे रिचेस्ट मैन के पास नहीं थी। आपके हाथ में एक स्मार्टफोन है, कुछ सेंचुरीज पहले एक रिचेस्ट मैन के पास नहीं थी। तो आप इस तरीके से थोड़ा क्रिएटिव होना शुरू करो। आपके पास बेड है, आप उस पर सो सकते हो, इसको लेके थैंकफुल हो। छोटी छोटी चीजों को लेके थैंकफुल हो, और जितना ज्यादा इन पे फोकस करने लगोगे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि फूल भी हैं कांटे भी हैं, फूलों पे ध्यान देने लगोगे तो पूरी जिंदगी में एक सुगंध पैदा होने लगेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको ग्रैटिट्यूड का महत्व अच्छे से समझा दिया है और कुछ प्रैक्टिकल टूल्स भी दिए हैं जिससे आप इसे अपनी जिंदगी में कल्टीवेट कर सकते हो। अब जिम्मेदारी आपको उठानी है इसे अपने जीवन में उतारने की, जिससे कि आपकी जिंदगी और ज्यादा खुशनुमा हो पाए और ज्यादा सुकून आपके जीवन में पैदा हो पाए। इसको प्रैक्टिस करो, एक्सपेरिमेंट करो और खुद जानो।